ये व्यवस्था को कब बरकरार करेंगे? और यदि आप बरकरार नहीं करेंगे तो जल्द ही ऐसा दृश्य आएगा कि पूरा आजमगढ़ चक्का जाम में तब्दील होने वाला है, जिसकी जवाबदेही यहाँ के शासन और प्रशासन की होगी। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के रिक्शा स्टैंड में व्यावसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी व वाहन चालक कल्याण संगठन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मंगलवार को आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर ड्राइवरों के उत्पीड़न के विरुद्ध ड्राइवरों का एक अनोखा धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें ड्राइवरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव ने गले में जंजीर पहनकर जिलाधिकारी कार्यालय तक ड्राइवर हितों में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद ड्राइवरों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव ने कहा कि हम ड्राइवरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा भविष्य खतरे में है। आज मेरी तरह ही पूरे भारत का ड्राइवर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आए दिन ड्राइवरों को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और व्यापारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। समाज में हम ड्राइवरों के साथ तमाम घटनाएं घटित होती रहती है। ड्राइवरों द्वारा पहले भी ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग को लेकर सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया। आज के इस जंजीर प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन ने जंजीर से आज़ाद कर आश्वस्त किया है कि ड्राइवरों की मांगों से केंद्र व प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। कहा कि यदि इसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो देश भर में हम ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पाठक, राष्ट्रीय प्रबंधक अरविंद यादव, सुरेंद्र यादव, संतोष राजभर, महेंद्र जायसवाल, मदन प्रजापति, रामदर्श यादव, योगेंद्र गौतम, ब्रिजेश यादव, अरविंद कुमार, गणेश सहित बड़ी संख्या में ड्राइवर मौजूद रहे। वाहन चालक एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप लोग इस स्टैंड पर प्रदर्शन किया और डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या है फिर मामला है कि आज के 8 साल पहले आपको याद होगा कि इसी अम्बेडकर पार्क में 72 घंटे भूख हड़ताल में मैं बैठा था, सिर्फ 5 साथी थे। अंत में हमारे साथियों का मनोबल टूट गया, फिर भी अकेले हम यहाँ डटे रहे। बारिश भी मूसलाधार हुई थी, आप गवाह इस बात के हैं, आपको याद होगा। आज उसी वर्षों को देखते हुए काफ़ी संघर्ष के बाद 28 राज्यों में हम सभी संगठन के लीडर, जैसे हमारे व्यवसायिक एकता सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पाठक जी हैं, दिल्ली से सुमेर अम्बोता जी हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे चंपी छूरा जी हैं, तमाम राज्यों से जितने हमारे संगठन के मजबूत लीडर हैं, आज सभी का सहयोग हमें प्रदान हुआ और हम सभी एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। केंद्र सरकार को 22 मार्च को अवगत हमने कराया था कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड को जो है कि आप गठन करिए। 22 मार्च को दिल्ली में प्रोटेस्ट था, लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। आज अंतिम ये हमारा प्रदर्शन था आजमगढ़ में। जंजीर के माध्यम से हमने सरकार को दिखाया, आज देश की आवाम को और माननीय प्रशासन सभी अधिकारियों को किस तरह से हम जकड़े हुए हैं पूरे ड्राइवर समाज हमारा। इससे आप हमें मुक्त कब कराएंगे? माननीय कलेक्टर साहब के हमने प्रोटेस्ट के माध्यम से गए थे और उनको हमें दिया ज्ञापन, उन्होंने आश्वासन दिया है और अपने हाथों से इस जंजीर को उन्होंने उतारा है कि जल्दी हम ड्राइवरों को आज़ाद कराने का काम करेंगे। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तक आपकी बात जाएगी। क्या मांगे? मांग ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के हैं। जैसे कि ड्राइवर दुर्घटना में शहीद होता है, उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाया जाए सम्मान के साथ। उसके परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिया जाए। उसके बच्चों की बाल विकास योजना के तहत शिक्षा और दीक्षा दिया जाए। उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन दिया जाए। ड्राइवर अगर वृद्धा पेंशन की योजना बनाई जाए। ड्राइवर का आरक्षण लागू किया जाए कि सरकार कितने पर विचार कर सकती, कितना परसेंट पूरे भारत में ड्राइवरों को आरक्षण दिया जा सकता है। ये अगर विचारों पर सरकार तत्काल प्रभाव से अगर जागरूक नहीं होती, इन मुद्दों पे बात नहीं करती है, तो अगली तैयारी जल्द ही 2 से 2.5 या 3 महीने के अंदर ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि भारत में एक बार फिर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का जयघोष किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की। निजी कमर्शियल गाड़ियां हैं, क्या उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई? आखिर आजमगढ़ के कलेक्टर साहब बताइए कि आजमगढ़ के चालकों के लिए आप पार्किंग की व्यवस्था कब करेंगे? आखिर रोड पर चलने के लिए विवश है और आपकी प्रशासन यहाँ जबरदस्ती चालान कर रही है। आप ये व्यवस्था को कब बरकरार करेंगे? और यदि आप बरकरार नहीं करेंगे
तो जल्द ही ऐसा दृश्य आएगा कि पूरा आजमगढ़ चक्का जाम में तब्दील होने वाला है, जिसकी जवाबदेही यहाँ के शासन और प्रशासन की होगी। साथियों, हिट एंड रन कानून भारत में लाया गया, जिसका हमने 31 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक पूरे भारत में चक्का जाम करके हमने आंदोलन किया था। आंदोलन करके गाजियाबाद से लखनऊ तक हम पैदल यात्रा करके उत्तर प्रदेश सीएम साहब से मिलने के लिए गए, लेकिन इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हमसे मिलना नहीं चाहे और अपने अधिकारियों को भेज करके दुर्गापुर मेट्रो स्टेशन के नीचे हमको गिरफ्तार करा लिया गया। क्या इस सरकार में यही व्यवस्था चल रही है कि अगर हम अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो आप अपने अधिकारियों द्वारा हमें गिरफ्तार कराने का काम करेंगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन वो तो 7 जनवरी थी, लेकिन एक और घटना हमारे साथ हुई 16 जनवरी को इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की धरती हिरोड़ा थाना क्षेत्र ग्रामीण होसाक में 16 जनवरी को हमारे घर का पुलिस छावनी में तब्दील क्यों किया गया? कलेक्टर साहब, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके अधिकारी जबरदस्ती हमारे घर से हमको गिरफ्तार क्यों किए? आज तक एक कारण नहीं बताया गया। इसी आजमगढ़ पुरानी कोतवाली में हमको 3 दिन काल कोठरी में रखा गया, इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आपसे हम सवाल करते हैं, क्या हम अगर अपने न्याय की बात करेंगे तो आप हमें सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे? ये अब कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अब हमारी एकता मजबूत है। हम ड्राइवर यूनियन की ताकत से अपने अधिकार की बात करेंगे और सरकार के जेल में देखेंगे कितनी जगह है। अब हम जेल भरो आंदोलन छेड़ेंगे और सरकार के सामने खुद हम खड़े होंगे कि आप ले चलिए जेल में हमें डालिए। और हम सभी साथियों से गुजारिश करेंगे कि एकत्रित होकर के चले और कलेक्टर साहब को लेटर देने के लिए हम चल रहे हैं। और कलेक्टर साहब से हमें जवाब चाहिए कि 22 मार्च को जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय को हमने ज्ञापन दिया था, केंद्र से संपर्क करके हमें बताए कलेक्टर साहब कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की व्यवस्था बनाई जा रही कि नहीं जा रही है, इसका हमें टाइम बताएं। अगर कोई आश्वासन नहीं देंगे तो तारीख हम अगली तय करेंगे कि हम किस प्रकार से आपसे आयोग लेना पड़ेगा।